जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके महाकाल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल को देख ही लिया होगा, अब हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फाइनली हम डायरेक्ट चलेंगे अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेथ। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेथ यानी सर्कल। क्या होता है ब्रेथ? तो दोस्तों है आपका ब्रेथ। ब्रेथ ये जो बिंदी दिख रही है आपको, यह केंद्र है। केंद्र से जो हाथ तक की आपकी दूरी होती है आपकी, ये आर कहलाती है, यानी त्रिज्या यानी रेडियस, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रेडियस, आपकी त्रिज्या होती है। तो केंद्र से जो सभी ये दूरी समान होती है। अगर केंद्र से कोई दूरी उसके चारों तरफ समान है तो आपका ब्रेथ होगा। ब्रेथ एक यानी 2D है, तो इसको आप हाथ में लेकर देख नहीं सकते, क्योंकि यह किताब या फर्श पर आप इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये आपका केंद्र से यहां तक की दूरी हो जाएगी आर, यानी त्रिज्या जिसको बोलते हैं। तो केंद्र से कोई भी दूरी जो यहां से यहां तक की, ये सभी दूरी है आपकी त्रिज्या कहलाती है। बट जो यहां से यहां तक की दूरी केंद्र को स्पर्श करते जाए तो आपका व्यास कहलाती है। व्यास क्या है? तो 2r यानी 2r, तो r1 तथा r2, तो आपकी व्यास हो जाएगी। यहां तक की दूरी आपकी व्यास कहलाती। क्या कहलाती है दोस्तों? व्यास। और व्यास, अगर व्यास दिया है आपका, तो व्यास अगर आपका दिया है तो हमें त्रिज्या निकालना है, तो व्यास अपान 2 कर लेंगे तो आपका त्रिज्या का मान निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। और जो केंद्र से यहां तक की जो यारी आपको दीवार या दूरी रेखा दिख रही है आपका, या परिधि कहलाती यानी परिमाप, यानी परिधि इसको बोलते हैं। तो जो आपका यहां तक है, ये आपका व्यास कितना है? व्यास का फार्मूला लिखिए। तो जो व्यास है आपका, व्यास का फार्मूला होता है 2r। कितना होता है दोस्तों? 2r होता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, 2 पाई लिख दिए, सॉरी। व्यास का फार्मूला होता है 2r। और परिधि क्या होता है? परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। कितना होता है दोस्तों? 2 पाई r होता है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे यानी एरिया, आपका अगर व्यास 2r और परिधि 2 पाई r और क्षेत्रफल, तो कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर होता है आपका क्षेत्रफल का फार्मूला। इसी के साथ आपका सभी सॉल्व लगेगा। तो आपका हो गया, जो पाई होता है, पाई का मान है हमेशा 22/7। इसको ध्यान में देख लीजिए, पाई का मान होता है 22/7। इसी से सभी आपका सवाल क्लियर होगा। आप इसको साथ में लेकर चलेंगे। पाई का मान होता है आपका, पाई का मान 22/7 होता है। तो व्यास डायमीटर आपका हो गया 2r, सरकमफ्रेंस 2 पाई r और एरिया पाई r स्क्वायर। तो आप इसी के साथ सभी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। व्यास का सूत्र होता है 2r और परिधि 2 पाई r और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। इसी के साथ आपका सभी कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन क्लियर होगा। व्यास 2r, परिधि 2 पाई r और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। और पाई का मान हमेशा 22/7 लेकर चलेंगे, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7। इसी के साथ आपका सभी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन क्लियर होगा। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया होगा, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। हमें त्रिज्या दिया गया है और क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। तो मान लीजिए आपका वृत्त है, यही वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपका आर दिया गया है, कितना? 21 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। तो आप इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया को ऐसे दर्शाते हैं। तो एरिया कितना होता है दोस्तों? एरिया का भी सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो एरिया हम निकाल रहे हैं। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान अभी हम आपको बताए थे पीछे, पाई का मान हमेशा 22/7 लेकर चलेंगे, और क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है।
तो पाई का मान रख लीजिए, पाई कितना होता है 22/7, 22/7 और आर दिया गया है, आर यानी रेडियस त्रिज्या आर दिया गया है, तो आर स्क्वायर है आपका। तो या तो आप आर का स्क्वायर कर लीजिए, 21 का स्क्वायर कर लीजिए, या तो आप 21 गुणे 21 कर लीजिए। तो सॉल्व करिए, 21 यहाँ आपका कट जाएगा, 7×21 हो जाएगा आपका, और यहां से करेंगे 22 यानी आपका 66 हो जाएगा, और गुणे 21। तो सॉल्व करें कितना आएगा आपका, आएगा 6 132 और 6 आपका हो जाएगा 138। 66 एक अन्नम 6 हासिल 6 और 66 दूनी आपका हो जाएगा 132 और 6 138। आपका ये यहाँ निकल कर आ गया, आपका एरिया निकल कर आ गया आपका कितना 1386 आपका एरिया निकल कर आ गया। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या और क्या कह रहा है, परिधि पूछा है। तो परिधि का सूत्र कितना होता है आपका, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो सॉल्व कर लीजिए, तो पाई 2π का मान होता है 22/7 और कितना रेडियस दिया है हमें 21। सॉल्व करिए, 7×21 22 यानी 66 गुणे 2 आपका निकल कर आ जाएगा कितना 132। तो दोस्तों आपका एरिया 1386 निकल कर आया है, और जो कि हमें परिधि निकालना था, परिधि जो यहाँ तक की दूरी है, तो निकल कर आया है आपका 132। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। तो आपका निकल कर आ गया एरिया 1386 और परिधि आपका 132 निकल कर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या था, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। तो आपका त्रिज्या आर दिया गया था 21 सेंटीमीटर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, तो पाई का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और रेडियस दिया है आर स्क्वायर, तो 21 गुणे 21 हो जाएगा। काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3, 22 यानी 66 और गुणे 21 करेंगे तो 1386 निकल कर आप एरिया का आ जाएगा। और परिधि की बात करेंगे, परिधि का फार्मूला होता है 2πr और 2 रख देंगे, पाई का मान 22/7 और रेडियस कितना दिया गया हमें 21 दिया गया है, तो 21 काटेंगे तो 7×21 हो जाएगा, 22 यानी 66 गुणे 2 तो आपका निकल कर आ जाएगा परिधि 132। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्त की क्या रहा, त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपका पूछा है क्या, चल क्यों नहीं रहा है मार्ग, परिधि अनुपात आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। तो सॉल्व करिए, परिधि का फार्मूला कितना होता है, तो आपका होता है परिधि का फार्मूला होता है 2πr अनुपाते पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करिए, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और आर से कार कैंसिल हो जाएगा, तो आपका निकल कर आ जाएगा 2 आपका निकल कर आ जाएगा 2:r। तो आर का मान हमें कितना दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हमें दिया गया है कितना, त्रिज्या का मान 3 दिया गया है, तो आपका आ जाएगा 2:3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2:3 आपका परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा निकल कर। तो अब हम चल रहे हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अर्धवृत्ताकार आकृति का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो वृत्त पूरा नहीं दिया गया, हमें बोल रहा है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त कैसा होता है आपका, ध्यान से देखिए, यही होता है आपका अर्धवृत्त। तो इसका मान दिया गया है, कितना दिया गया है, एक अर्धवृत्त आकृति का व्यास। तो व्यास क्या होता है आपका, व्यास अभी हम आपको बताए हैं, व्यास अपान 2 करेंगे तो आपका त्रिज्या निकल कर आ जाएगा, आर निकल कर आ जाएगा। तो व्यास दिया है आपका, तो 14 का आधा करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा रेडियस, 14 का आधा करेंगे तो रेडियस आपका निकल कर आ जाएगा 7, त्रिज्या आपका आ जाएगा 7। अब सॉल्व करिए क्वेश्चन को। तो बोल रहा है एक अर्धवृत्ताकार आकृति का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा।
परिधि, तो व्यास जो होता है आपका, तो पहले बात परिधि का फार्मूला कितना होता है? परिधि का फार्मूला होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर का वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर फार्मूला होता है। तो बट यहाँ पर अर्धवृत्त दिया है तो आपका आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा परिधि का पाई आर। कितना निकल कर आ जाएगा? पाई आर। तो सॉल्व कर लीजिए। तो पाई आर का मान कितना दिया है हमें? तो दिया है पाई का मान होता है 22/7, 22/7 और आर का मान निकल कर कितना आया है? 7 आया है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और जो आपका व्यास दिया गया, तो आपका व्यास है, तो व्यास कितना था? 14। आपका व्यास यहाँ था 14, तो 22 में जब 14 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 36। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में? तो आकृति का परिमाप क्या होगा? आकृति का परिमाप क्या होगा? तो 22 + 14 36। तो यहां तक आपका निकल कर आया था 22 आया था, 22 निकल कर आया था, और ये 14, 22 और 14 निकल कर आपका 36 आ गया। यहां से यहां तक कि आपका परिधि का परिमाप यानी 14 और प्लस 22 तो आपका 36 आ गया है आपका परिमाप। तो आप अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क रुपए 125 प्रति वर्ग मीटर है? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देख लीजिए। तो हमें इसी भाग को, वृत्त का इसी भाग को समतल कराना है, बाहर तो करेंगे नहीं, इसी भाग को कराना है समतल। तो इसका व्यास जो है, व्यास कितना दिया है आपका? व्यास दिया है आपका 28। तो रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस आप 2 करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 14, आपका त्रिज्या निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले समतल करने के लिए हम इसकी त्रिज्या को निकालें, क्षेत्रफल को निकालेंगे, तभी तो हम इसके भाग को समतल करा पाएंगे। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पुट कर लीजिए, पाई का मान होता है 22/7, आपका हो जाएगा 22/7, और आर का मान दिया है कितना? आर 14, 14 गुणे 14, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर 14 गुणे 14, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूना 44 गुणे 14। तो 14 चौका 56 आपका हो जाएगा, 14 चौका 56 का 6, 14 करने में 14, 14 5 21, तो 216 निकल कर आपका 616 44। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका 14 नहीं रहेगा, 44 रहेगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 22 दूना 44 आएगा आपका, 44 गुणे 14। तो सॉल्व कर लीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 4 4 4, तो आपका निकल कर कितना आ जाएगा? 616। तो आपका 616 मान निकल कर आ जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है तो आपका 616 निकल कर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो समतल करने की लागत क्या होगी? तो अगर 125 प्रति वर्ग मीटर रुपए है तो हमें पूरा दिया है, इसका मान निकल कर आ गया है, तो 616 वर्ग मीटर आ गया है। तो इसका एक, तो आप जो 125 है इसी से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा? तो 77,000 आ जाएगा, 77,000 यही इसका पूरा लागत होगा। लागत पूछा है ना? हाँ, तो इसका लागत पूछा है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 77,000। तो सॉल्व कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। तो आपका व्यास दिया था 28, तो व्यास से रेडियस निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 रेडियस दिया, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुणे 14, जब सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के यहाँ तक आ जाएगा मान 616, और गुणे 25 कर देंगे तो आपका 7,000 निकल कर लागत, टोटल आपका 77,000 निकल कर मान आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी वृत्त की त्रिज्या तो 50%, मार्कर क्यों चल नहीं रहा है आज? 50% त्रिज्या की वृद्धि की जा रही है, तो 50% आपका कितना होता है? 1/2। तो त्रिज्या r बराबर आपका होता है 2 से वृद्धि की जा रही है, 2 से आपका 3 हो जाएगा,
203 और एरिया यानी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। किसने से वृद्धि हो रही है? 4 से 9 हो रहा है तो 5 हो रहा है, तो आपका 5 की वृद्धि हो रही है। कितने से? 4 से, तो गुणे 100 सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 500/4। 4 एक करनम 4 आ जाएगा, 4 एक करनम 4, 4 दूनी 8 और 5, तो आपका 125% की वृद्धि होगी। कितना होगी? 125% की वृद्धि होगी। ये सब सरल सवाल है, या एक्स वाई वाले से भी लग जाएगा फार्मूले से। अगला क्वेश्चन एक्स वाई के ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? किसी वृत्त की त्रिज्या को 80% बढ़ाया जाए तब क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो किसी वृत्त की त्रिज्या को 80% बढ़ाया जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए, आप यही फार्मूला को लगाइए एक्स वाई, जो आप पहले पढ़ते आए हैं। एक्स वाई अपान 100, इसी फार्मूले से भी सवाल लग जाएगा। ध्यान से देखिए, त्रिज्या दिया है तो 80, त्रिज्या दिया है 80। त्रिज्या क्या बोला? वृत्त, किसी वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या में 2 r होता, त्रिज्या यानी 80 + 80 हो जाएगा आपका। और आपका यहाँ पे 8 × 8 = 64, स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 = 64 आपका आ जाएगा 6400/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 80 80 आपका हो जाएगा कितना? 160 आ जाएगा, ये आपका प्लस 64। 80 आ जाएगा, 80 सी 160 और प्लस कितना दिया? 64। तो आप सॉल्व करेंगे, यहां से जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा? 224। तो आपका आ जाएगा 224% की वृद्धि होगी। कितना? 224 बोला था। क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगा आपका? एरिया, तो 224%। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 7 मीटर है तथा एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता पार्क के चारों तरफ बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार मैदान है, मैदान ही बोला है ना, पार्क बोला है। यही आपका वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या दी गई है कितना? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 मीटर दिया गया है त्रिज्या। एक पार वृत्ताकार त्रिज्या 7 मीटर है, तो इसके चारों तरफ पूछा है आपका, उसके चारों तरफ 7 मीटर की एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 7 मीटर है तथा 7 मीटर चौड़ा रास्ता, पार्क के चारों तरफ 7 मीटर का एक चौड़ा है। तो मान लीजिए चौड़ा रास्ता है इसका 7 मीटर, तो ये चौड़ा रास्ता है 7 मीटर। तो क्या पूछा है आपका? तो चौड़ा रास्ता पार्क के चारों तरफ बनाया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो यही है, यही तो आपका रास्ता है, यही का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए। तो हम पहले जब बड़े में से छोटा को घटाएंगे, पहले बड़े का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो छोटे को घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो कैसे इसको निकालेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा? एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 7 मीटर है तथा एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता पार्क के चारों तरफ बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बड़े का निकालेंगे, तो हम सबसे पहले बड़े की यहां से यहां तक की दूरी हमें कितना मिलेगी? 7 × 7 = 14 हो जाएगा। तो व्यास आ जाएगा आपका 14। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो सबसे पहले बड़े में से अगर बड़े का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो छोटे को घटा देंगे तो आ जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी आपका निकल कर आ जाएगा 14। 14 स्क्वायर पाई बराबर, पाई के कोई क्षेत्रफल पूछा तो पाई 14 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। मार्कर आज क्यों चल नहीं रहा है दोस्तों?
तो 7 माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो सॉल्व करिए। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 149 आ जाएगा। जब 196 से जो इसका निकल गया क्षेत्रफल बड़े वाले का 196 और 7 का निकालेंगे तो आपका 49 जाएगा। 196 से माइनस 49 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 6 16 में से 9 गए तो आपका निकल कर आ जाएगा 147। जो रास्ता का क्षेत्रफल है तो 47, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो 147। तो दोस्तों ये रहे आपके वृत्त से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम करा दिए हर टॉपिक से। तो आपके इसी प्रकार टॉपिक मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।